नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, जैसा कि लहसुन की फसल में एक समस्या आ रही है। लहसुन की पत्तियां जो है वह मुड़ रही हैं। कुछ पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं गोल गोल, कुछ पत्तियां मुड़ने के बाद में नीचे की तरफ आ रही हैं। और क्या है, कुछ पत्तियों में लगा हुआ है माहू, रस चूसक कीट भी लगे हुए हैं। तो किसान साथियों, इन सभी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए? अगर आप सभी ने इन सभी समस्याओं का जो समाधान है समय पे नहीं किया, तो किसान साथियों लहसुन की फसल जो है वह बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। किसान साथियों, पौधे बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वह अपनी समस्याएं कह नहीं पाते हैं। बावजूद उनके किसान भाइयों, आप सभी लोग अपनी फसल का जब निरीक्षण करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, तो एक एहसास होता है कि इन पौधों में इस प्रकार की समस्याएं हैं और उनमें हमें अब दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि फसल जो है, उसके जो पौधों में समस्याएं हैं उसको दूर करके फसल को अपनी अच्छी तरीके से पुनः ग्रोथ में लाया जाए। और जब फसल अच्छी हष्ट पुष्ट पौधे होंगे किसान साथियों, तभी तो उत्पादन अच्छा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में मैं बताऊंगा। एक समस्या और आती है, कभी कभी क्या होता है, पत्तियां सिकुड़ती भी हैं, मुड़ती भी हैं, बावजूद उसके ऊपर से क्या होता है, पीलीपन आ जाता है ऊपर की तरफ से पत्तियों के। और फिर क्या होता है, पत्तियां धीरे धीरे पीला पड़ के सूखने लगती हैं। तो ये जो दो तीन प्रकार की समस्याएं हैं लहसुन में, अगर इनका आप सभी ने समय पे इलाज नहीं किया, समय पे दवाइयों का प्रयोग नहीं किया, तो बहुत दिक्कत होती है किसान साथियों। क्या होता है, जब एक प्रकार से जैसे झुलसा कहा जाता है, जैसे आलू में झुलसा रोग लग जाता है, उसी प्रकार की समस्या आ जाती है लहसुन में झुलसा की। और ये जो पत्ती मुड़ने की समस्या है, इन दो समस्याओं को अगर आप अपनी शुरुआत से लगा करके लास्ट, जब तक लहसुन की खुदाई ना हो जाए तब तक बहुत ही रख रखाव के साथ इन दो प्रकार के जो रोग लगते हैं लहसुन में, उससे बचाना होगा। किसान साथियों, यह रोग अगर अच्छी तरीके से ज़्यादा दिन तक फसल में रह जाते हैं तो क्या होता है, दवाइयाँ आप सभी लोग डालें चाहे जितना, लेकिन इन जो रोग हैं, ये जो लक्षण हैं, यह लक्षण हटते तो हैं लेकिन कुछ समय के बाद पुनः आ जाते हैं। तो इसीलिए किसान साथियों, इस दो प्रकार की जो यह समस्याएं लहसुन में बहुत ही जटिल होती हैं, इनको दूर करना है, समय पे दूर करना है। अगर आपको ये मान के चलिए, ये लग रहा है कि फसल में 2-4% ही है, बावजूद उसके भी आप सभी को तत्काल प्रभाव से दवाई का स्प्रे करना है। किसान साथियों, दवाई का स्प्रे कौन सी करना है, इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। किसान साथियों, जो माहू लगा हुआ है, जिसे बहुत से किसान भाई कहते हैं रस चूसक कीड़े, तो ये रस चूसक कीट और माहू एक ही समस्या है। और जो पत्ती लपेटने वाली समस्या होती है, कुछ ऐसी पत्ती, ऐसे प्रकार की कुछ खेतों में पत्ती लिपटती है, लिपटने के बाद क्या होता है, वह पत्तियां धीरे धीरे जमीन की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि पत्तियां सारी, पौधे जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। और जब यह समस्या होती है तो पौधों की पत्तियां लपेटने के बाद में वह जमीन की तरफ आने लगती है, यानी कि नीचे की तरफ आने लगती हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाए, इस दवाई को मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। किसान साथियों, इस प्रकार की जो समस्या होती है उसके लिए आप सभी को डालना होगा पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा 40%। जी हाँ, टेक्निकल का नाम मैं बता रहा हूँ, पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा 40%। किसान साथियों, इस दवाई को आप सभी लोग 10 ग्राम दवाई 12 से 15 लीटर पानी में घोल करके अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिएगा। यह जो समस्या रस चूसा कीट की है, माहू की है और जो पत्ती लपेटने वाली है, यह सारी समस्याएं 2 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएंगी। अब मैं किसान साथियों, इसी वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ऊपर की तरफ से पत्तियां पीली पड़ करके सूखने लगती हैं। तो यह जो सूखने की समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाए? तो किसान साथियों, इसको दूर करने के लिए आप सभी को मैं दवाई बताने जा रहा हूँ। किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने हैं और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, अब मैं दवाई का बताने जा रहा हूँ। जो पीलीपन पत्तियों में आ जाता है और पत्तियां ऊपर से जाकर के नीचे की तरफ सूखने लगती हैं, उसके लिए मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। जी हाँ, आपको मैं पुनः बता रहा हूँ दवाई, मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। किसान साथियों, यह दवाई जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है लहसुन की फसल में। जो झुलसा रोग वाली समस्या आ जाती है उसको 2 दिन के अंतराल पे ही रोक देती है और 1 हफ्ते के अंदर आपकी फसल पूर्व जैसे पहले हरी भरी थी वैसी ही हो जाएगी। इसका डोज होगा किसान साथियों, 1 ग्राम दवाई 1 ml पानी 1 लीटर पानी। तो किसान साथियों, 1 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी की दर से आपके खेत में जितना पानी लगता है उसी हिसाब से आप दवाई, यह जो मैंने मेटाल एक्सेल प्लस मैनकोजेब बताई है
और जो मैंने पिप्रोनिल एविडा बताई है, इन दोनों दवाइयों को अलग अलग घोलना है। इसी के साथ में आपको लेना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जिसे हम स्टिकर कहते हैं। किसान साथियों, कंपनी का कोई भी हो लेकिन सिलिकॉन बेस का अच्छा स्टिकर होना चाहिए। लहसुन की पत्तियां जो है वह चिकनी होती हैं, और जब तक हम इन महंगी दवाइयों को स्टिकर के साथ नहीं डालेंगे, तब तक क्या है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितना अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए। किसान साथियों, पत्तियां चिकनी होती हैं, अगर हम बिना स्टिकर के दवाई डालेंगे, दवाइयाँ काम करेंगी लेकिन उतना नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पत्तियां चिकनी होती हैं। जब स्टिकर लगा के हम दवाई डालेंगे तो क्या है, पत्तियों के ऊपर दवाइयाँ जो हैं वह चिपक जाएंगी और वह 100% उसका रिजल्ट आएगा। तो किसान साथियों, आप सभी लोग यही दवाइयाँ अपनी लहसुन की फसल में डालें। शुरुआत से लास्ट तक अगर डालते रहेंगे, अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो निश्चित तौर पे आपकी लहसुन की फसल हरी भरी रहेगी। किसी प्रकार की कोई रोग की समस्या उसमें नहीं आएगी। किसान साथियों, वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग बताएं। अभी तक मेरे YouTube चैनल को मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।